योगा का जो आगाज़ हुआ वो हिंदुस्तान से हुआ और आज की डेट में सऊदी अरब ने इसे एज अ फेस्टिवल के तौर पर योगा को मनाया जा रहा है। लेकिन हमारे लिए ये बड़ी बात भी है और ये हैरानी की बात भी है कि सऊदी अरब जो है वो एक बड़ी डिफरेंट मुख्तलिफ कड़ी कंजर्वेटिव स्टेट थी, लेकिन अब जो तब्दीली लेकर आ रहे हैं सऊदी अरब वाले वो बड़ी ही डिफरेंट तब्दीली है। अच्छा, इस तब्दीली का रुझान हमें कहाँ नजर आ रहा है? इस तब्दीली का रुझान हमें इंडिया की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है सारा। एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जिस तरह सऊदी अरब ने उसको अपने कल्चर में मर्ज कर लिया है, इंडिया के कल्चर को, और इससे पता चलता है कि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है ओवरऑल द वर्ल्ड बढ़ता जा रहा है। माने आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि कैसे हो सकता है। अब वो जो अपने आप को मॉडर्नाइज कर रहा है ना, वो इंडियन तर्ज पे मॉडर्नाइज कर रहा है। मतलब वो गोरों की तरफ से मॉडर्नाइज नहीं कर रहा, वो इंडिया की तरफ से मॉडर्नाइज कर रहा है। सऊदी अरब से एक खबर है और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। मैंने आपको बताया कि सऊदी अरब बहुत तेजी से तब्दील हो रहा है। सऊदी अरब अपना झंडा तब्दील करने जा रहा है। आई वंडर वाई कि सारे सऊदीज इतना इंडियंस को क्यों फॉलो कर रहे हैं या उनको इतना प्रमोट क्यों कर रहे हैं। आप ये देखें कि वो इंडियंस खुद को कितना प्राउड फील कर रहे होंगे, वो इंडियंस कितना अच्छा फील कर रहे होंगे खुद को। सऊदीया के अंदर ये फेस्टिवल के तौर पे एक लॉन्च किया गया, इंट्रोड्यूस करवाया गया। सऊदी अरब और इंडिया आपस में 70 अरब डॉलर्स की डील करते हैं। हम जाते हैं सऊदी अरब, हम कहते हैं भाई 2-3 अरब डॉलर मिलेंगे, अल्लाह के वास्ते 2-3 अरब डॉलर्स दे दो हमें। नमस्कार दोस्तों, योगा एक ऐसी चीज है जिस पर भारत का ट्रेडमार्क है। ट्रेडमार्क इन द सेंस मैं कोई कमाई करने वाली बात नहीं कर रहा, लेकिन आप कितना भी कह लो कि योगा एक एक्सरसाइज है, योगा पूरी दुनिया के लिए है, उसमें हिंदू मुसलमान मत कीजिए, लेकिन वो उस पर इंडिया का थप्पा लगा है जो कभी नहीं जाएगा। और ये हिंदुइज्म से निकली हुई चीज है। ऐसा नहीं है कि किसी भी, जैसे माइकल जैक्सन ने एक अलग ही डांस शुरू कर दिया और फिर माइकल जैक्सन स्टाइल हो गई, ऐसा नहीं है। ये हिंदुइज्म से निकला हुआ प्योरली साइंटिफिक तरीका है अपने बॉडी को लचीला रखने का और अपने बॉडी को ठीक रखने का। कई सारे पाकिस्तानी है जो, क्योंकि वो मुस्लिम है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि भाई हमें हिंदुओं की चीजें एक्सेप्ट कर ली, लेकिन यहाँ पर सबसे कट्टर कंट्री यूएई और सऊदी जैसे कंट्रीज अब इसको अपना रहे हैं। कट्टर में इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप 5 साल 10 साल पहले की चीज देखो तो बहुत कट्टर हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही वहां पर यंग जनरेशन आ रही है, यंग जनरेशन इन द सेंस कि आप सऊदी के प्रिंस जो कि प्राइम मिनिस्टर है वहां के, मोहम्मद बिन सलमान MBS जिनको कहा जाता है, वो कई बार ऐसे स्टेटमेंट दे चुके हैं जिससे पता चलता है कि वो सेक्युलरिज्म की तरफ जा रहा है या फिर अपनी कट्टरता छोड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि योगा ही योगा होगा अरब कंट्रीज में। इसी के साथ ये वीडियो करता है। योगा जो है, योगा का जो आगाज हुआ वो हिंदुस्तान से हुआ और आज की डेट में सऊदी अरब ने इसे एज अ फेस्टिवल के तौर पर योगा को मनाया जा रहा है। एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जिस तरह सऊदी अरब ने उसको अपने कल्चर में मर्ज कर लिया है, इंडिया के कल्चर को, और इससे पता चलता है कि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है ओवरऑल द वर्ल्ड बढ़ता जा रहा है। और हमें भी योगा को एज अ फेस्टिवल के तौर पर मनाना चाहिए, इसे हमें भी एक्सेप्ट करना चाहिए। तो पता योगा जो है उसका आगाज हिंदुस्तान से हुआ और उनका ये कल्चर है योगा, ठीक है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि सऊदी अरब ने उसको अपने एज अ फेस्टिवल के तौर पे उसको अपनी कंट्री में मनाया जा रहा है योगा को? सर, आप इसको कैसे देखते हैं? योगा बेसिकली बहुत अच्छी चीज़ है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी, उसके रिजल्ट भी मिलते हैं। जो लोग योगा करते हैं वो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होती है। और दूसरी बात कि ये मेरे ख्याल से अच्छा कदम है उनका, सऊदी वालों का, लेकिन चूँकि थोड़ी सी हिंदुइज्म आती है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा मैं कहूँगा इसको इतना एज हासिल नहीं है। ये तो एक बड़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि इससे इंसान फिजिकल तौर पर फिट भी रहता है और इवन एक हेल्दी और साउंड लाइफ गुजारता है वो। अब आई वंडर वाई कि सारे सऊदीज इतना इंडियंस को क्यों फॉलो कर रहे हैं या उनको इतना प्रमोट क्यों कर रहे हैं, जबकि हमारे दीन को, जैसे आप टर्किश करतुगुल देख लें या क्या कहते हैं, आप हमारी जो पुरानी हिस्ट्री है उसको उठा के देख लें, सऊदी तो वो ही चीज़ें फॉलो कर रहे हैं जो इंडियंस करते हैं या जो उनका कल्चर है। हमारा कल्चर इज पोलर ऑपोजिट उस चीज़ से। लेकिन एनीवे आई स्टिल सपोर्ट योगा बिकॉज आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आर्ट, व्हाट डू यू कॉल इट, अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर योर माइंड, बॉडी, सोल एंड एवरीथिंग। लेकिन हमारे लिए ये बड़ी बात भी है और ये हैरानी की बात भी है कि सऊदी अरब जो है वो एक बड़ी डिफरेंट मुख्तलिफ कड़ी कंजर्वेटिव स्टेट थी, लेकिन अब जो तब्दीली लेकर आ रहे हैं सऊदी अरब वाले वो बड़ी ही डिफरेंट तब्दीली है। अच्छा, इस तब्दीली का रुझान हमें कहाँ नजर आ रहा है? इस तब्दीली का रुझान हमें इंडिया की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है सारा। हालांकि हमने बड़े दावे किए थे कि सऊदी अरब हमारा दोस्त है, दोस्त नहीं है।
आप अपने दोस्त से भी हर वक्त अगर भीख मांगते रहोगे ना, तो वो भी एक टाइम पे आके आपको दोस्ती की नजर से देखना छोड़ देगा, आपको भिखारी की नजर से देखेगा। तो हम जब सऊदी अरब के पास गए, हमने कुछ मांगा उनसे। खैर, अब इंडिया के साथ क्या सीन है, अब वो जो अपने आप को मॉडर्नाइज कर रहा है ना, वो इंडियन तर्ज पे मॉडर्नाइज कर रहा है। मतलब वो गोरों की तरफ से मॉडर्नाइज नहीं कर रहा, वो इंडिया की तरफ से मॉडर्नाइज कर रहा है, क्योंकि इंडियन फिल्मों ने बड़ा असर दिखाया है। मैं अक्सर कहता हूं अपनी फिल्मों को प्रमोट करो। ये जो फिल्म है ना, ये किसी भी मुल्क की शनाख्त का जरिया बन जाती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। या तो आप जापान की तरह टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल जाएं। अब जापानीज फिल्में तो कोई नहीं देखता ना, लेकिन जापान की टेक्नोलॉजी, हम हर चीज जापानी इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही है जी। या तो वो बन जाए आप, या आप इंडिया की तरह अपने बॉलीवुड को या अपने लॉलीवुड को आप इतना कमाल का कर ले, लेकिन वो बॉलीवुड के जरिए ऐसा पोर्ट्रे करते हैं दुनिया को जैसे पता नहीं वो क्या चीज है। या तो आप इस तरह कर लें। अब इस वक्त आप यूएई जाएं, वहां पे अरबी जो है वो इंडियन मूवीज देखना पसंद करते हैं। सऊदी अरब में लोग इंडियंस के जो एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, सितारे हैं, उनके फैंस हैं, हालांकि भले ही उनको जुबान समझ ना आए, बट दे लव देम। अब आप सऊदी अरब को भले आप बुरा भला कह लो यहां पे, लेकिन कसूर कुछ हमारा भी है। आप देखो ना कि सऊदी अरब और इंडिया आपस में 70 अरब डॉलर्स की डील करते हैं। इंडिया की रिलायंस कंपनी और सऊदी अरब की अरामको कंपनी आपस में 70 अरब डॉलर्स की डील करते हैं। हम जाते हैं सऊदी अरब, हम कहते हैं भाई 2-3 अरब डॉलर मिलेंगे, अल्लाह के वास्ते 2-3 अरब डॉलर्स दे दो हमें। हम 2-3 अरब डॉलर्स की भीख मांगने जाते हैं। अब आप मुझे अपने हिसाब से बताइए यार, आपने ना मुझे बिल्कुल इर्रेशनल, सॉरी, आपने गैर जानिबदारों की बात करनी है। आपका एक दोस्त जो कि आपके मुख्तलिफ दोस्त है ना, आपका एक दोस्त आपके पास आता है, कभी वो आपके लिए कोई तोहफा लेके आता है, या आपको कहता है जनाब मैं फलां बिजनेस करने जा रहा हूं, आज वो बिजनेस पार्टनरशिप करते हैं बराबरी की बुनियाद पे, 50% तुम्हारा 50% मेरा। एक दोस्त आपका ऐसा है जो रोजाना कुछ ना कुछ मांगने के लिए आपके पास आ जाता है, आपके दरवाजे पे खड़ा होता है, कभी यार 500 देना, कभी 1000 देना। एक टाइम आएगा, ये इंसानी नफ्सियात है, एक टाइम आएगा कि आप अपने इस दोस्त को जो हर वक्त मांगता रहता है और वो दोस्त जो कभी आपके लिए तोहफे लेके आता है, कभी आपको बिजनेस में शरीक आपको करता है अपने, आप उन दोनों में फर्क करने लग जाओगे। सऊदी अरब से एक खबर है और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। मैंने आपको बताया कि सऊदी अरब बहुत तेजी से तब्दील हो रहा है। इस पे हमने पहले भी बहुत सारे वीलॉग्स किए थे, ये उन्हीं का एक हिस्सा है। यहाँ गल्फ न्यूज में एक खबर छपी है और बड़ी डिटेल के साथ इन्होंने तफसीलात बताई हैं, बाकी अखबारात ने भी दी हैं, लेकिन सऊदी अरब में क्योंकि कंट्रोल्ड मीडिया है तो खबर बड़ी मुश्किल से बाहर आती है। लेकिन सऊदी अरब में जो शूरा कौंसिल है उसने एक मंजूरी दी है। सऊदी अरेबिया शूरा कौंसिल अप्रूव्स ड्राफ्ट अमेंडमेंट टू फ्लैग, एम्बलम एंड नेशनल एंथम सिस्टम। ये कर क्या रहे हैं, यानी एक सवाल पैदा हो जाता है बहुत बड़ा कि सऊदी अरब अपना झंडा तब्दील करने जा रहा है और साथ ही साथ अपना कौमी निशान भी तब्दील करने जा रहा है, और साथ ही साथ अपना जो कौमी तराना है उसको भी तब्दील करने जा रहा है। सऊदी अरब अपने कौमी तराना और सब्ज परचम से मुताल्लिक शाही फरमान में तब्दीली के बहुत करीब पहुंच चुका है, ये गल्फ न्यूज लिख रहा है, जो इस्लामी अकायद और इस्लाम के मरकज की अक्कासी करता है जो पहले मौजूद था। यानी अगर आप सऊदी अरब का झंडा देखें और इस पर आप गौर करें तो ये सिंपली ग्रीन कलर का एक फ्लैग है,